11 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। पोलिंग का वक्त खत्म होने में चंद मिनट बाकी। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब के 7 हलकों में वोटिंग जारी। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग का वक्त न बढ़ाने का फैसला। फैसलाबाद में बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो वायरल। इंतखाबी इदारे का नोटिस, वीडियो बनाने वाला धर लिया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अक्सरियती हलकों में पीटीआई ने बाइकॉट किया। सियासत में कोई बाइकॉट नहीं होता। वजीर आजम के मुशीर राना सना का कहना था किसी एक पोलिंग स्टेशन से शिकायत नहीं मिली। बानी पीटीआई को लाना बदकिस्मती थी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब बोली, माजी की इंतजामी तबाही, करप्शन और हर शोबे में बर्बादी की तारीख अवाम के सामने है। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी धांधली केस की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर आईनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 25 नवंबर को होगी। मरियम नवाज ने किसी लीगी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। सुहेल आफरीदी अपने लीडर की तरह झूठ बोलते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज ने किसी शहर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया। वादी तीरा में मुनशियात के कारखाने लगे हैं। वजीर आला के पी से कार्रवाई का मुतालबा किया था। छोटू वजीर आला के छोटू वजीर ने मुझे चैलेंज दिया। वजीर आजम के मुअव्विन इख्तियार वली खान का शिकवा। कहा, मुनशियात के धंधे में पीटीआई के तमाम लोग हिस्सेदार हैं। आम इंतखाबात तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लाहौर में इज्तिमाए आम से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ऐलान। कहा, लोगों के मामला चंद हाथों में है। कानून सबके लिए बराबर होता है। आखिरी हद तक जद्दोजहद करेंगे। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर पंप के करीब डाकुओं की फायरिंग। पुलिस एहलकार और शहरी जख्मी। जख्मी एहलकार की शनाख्त राना निसार के नाम से हुई। शहर अकायद में डाकुओं से ख्वाजा शराब भी महफूज नहीं। ख्वाजा शराब पिंकी और खूबसूरत को औरंगी में डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस का फौरी एक्शन, 2 मुलजमान गिरफ्तार। 80,000 रुपए आईफोन बरामद। और गजा में इसराइली हमले अमन मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइली इस्तिस्ना, जुम्मबंदी के खिलाफ वर्जी को खत्म करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान रियासत फलस्तीन के क़याम के हक में उसूली मौक़िफ़ अदा करता है। ज़िमनी इंतखाबात के कौमी असम्बली के हलकों में कड़े मुकाबले। NA-18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और नून लीग के बाबर नवाज मद्दे मुकाबिल। लाहौर N129 में लीगी उम्मीदवार हाफिज नौमान का PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अरसलान से मुकाबला। साहिवाल में नून लीग के चौधरी तुफैल और आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर आमने सामने। डीजी खान में मतवाले महमूद कादिर लगारी का PP उम्मीदवार दोस्त खोसा से मुकाबला। जड़ावाला फैसलाबाद में नून लीग का आज़ाद उम्मीदवार से टाकरा। पंजाब के ज़िमनी मार्के में किसका पलड़ा भारी। PP 87 मियांवाली में नून लीग के अली हैदर, नूर खान का आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज नियाजी और JUI के खालिद मसूद से मुकाबला। PP 115 फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार मियां ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार असगर मलिक मद्दे मुकाबिल। PP 116 फैसलाबाद में नून लीग के राना शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार असगर अली खैजर का कड़ा मुकाबला। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अलमदार कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पताफी मैदान में है। फैसलाबाद में इंतखाबी कवानीन की धज्जियां, बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इलेक्शन कमीशन का मामले का नोटिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त हिदायत जारी। वोट दें और आवाज उठाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर आवाम से अपील। कारकुनों को भी हिदायत की कि फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार पोलिंग और नताइज आने से पहले धांधली का वाविला कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि अवाम खिदमत को वोट दे रहे हैं, नफरत और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर चुके। अस्मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो भी जारी कर दी।
वोटर हूँ और हम अपने वोट का कास्ट करने हैं नंबर 1 स्कूल में हरीपुर में। और हमारे वोट का कुछ पता नहीं कहाँ लिखा है, कुछ लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। मुझे आज जितनी भी मसरूफियत होती मैंने वो सब छोड़नी थी, क्योंकि मैं नून लीग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा जियाला हूँ। चौरी तफैल का, चौरी नीफ का, चौरी अली गुज्जर का, लाला ग्रुप का। तो नून लीग के लिए मेरी जान भी हाजिर है, ख़ास तौर पर CM साहबा के लिए जो इतनी स्ट्रगल कर रही हैं। मनपसंद उम्मीदवार को जितवाने के जतन, साहिवाल में दूल्हा बारात छोड़कर वोट डालने निकल आया। हरिपुर NA-18 में ख्वाजा सरा भी वोट कास्ट करने पहुंच गए। शिकवा किया, उनके वोट के इंदराज के साथ पता नहीं लिखा गया। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी धांधली केस की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 25 नवंबर को होगी। आम इंतखाबात तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लाहौर में इज्तिमाए आम से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईम का ऐलान। कहा, लोगों के मामला चंद हाथों में है, कानून सबके लिए बराबर होता है, आखिरी हद तक जिद्दोजहद करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने दफ्तर ख्वाजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। लाहौर समेत पंजाब में गवर्नेंस और सफाई के इंतजाम की निगरानी मजीद सख्त। वज़ीर आला मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की कड़ी जांच पड़ताल। बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। रावलपिंडी के इलाके झंडा चीटी में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग, 2 भाई जा बहक। जराये के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम लेडी कांस्टेबल का बेटा है। रावलपिंडी में नौजवान के अगवा के बाद कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजमान गिरफ्तार। कराची के इलाके शेर खान जिना कॉलोनी में नौजवान के कत्ल में मुलव्विस 4 मुलजमान कानून के शिकंजे में। गिरफ्तार मुलजमान में 2 भाई भी शामिल। न्यू कराची में रेंजर्स की कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्विस समत काठियावारी ग्रुप का कारिंदा पकड़ा गया। कराची में मौसमी सरमा की आमद के साथ ही मछली की तलब और कीमत में इजाफा। फी किलो कीमत 200 से 300 रुपए बढ़ गई। सर्दी बढ़ते ही अंडे गरीब की पहुंच से दूर, चिकन भी महंगी हो गई। कानपुर कैनाल में चक 45 के करीब आब हयात माइनर में 200 फीट शिगाफ पड़ गया। महकमा अनहार और रेस्क्यू डबल 122 का अमला शिगाफ पुर करने में मसरूफ। तेज बहाव की वजह से अमले को मुश्किलात का सामना। गजा में इजरायली हमले अमन मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इजरायली इस्तिस्ना। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को खत्म करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान रियासत फलस्तीन के क़याम के हक में उसूली मौक़िफ़ का इरादा करता है। इसराइल की गजा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। ताज़ा हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद, 87 जख्मी हो गए। तर्जुमान हमास के मुताबिक हमलों में अल-क़स्साम ब्रिगेड का एक कमांडर भी शहीद हुआ। 10 अक्टूबर के बाद शहदा की तादाद 342 हो गई, 8 से ज़ायद जख्मी। जॉन्सबर्ग में 2 रोज़ा G20 सरबराही इजलास। फलस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कॉन्गो तनाज़ात फौरी हल करने का मुतालबा। मुनसिफाना, जामे और देरपा अमन के लिए मिलकर काम करने का अज़म। अमरीका का बायकॉट। यमन में हुथियों ने 17 अफराद को सजाए मौत सुना दी। तमाम अफराद को अमरीका, सऊदी अरब, इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में सजा सुनाई गई। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। तैयारियां मुकम्मल। रेफरेंडम में शिरकत के लिए अमेरिका और यूरोप से हजारों सिखों की कनाडा आमद। वोटिंग का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगा। लंदन और न्यूयॉर्क के मेयर मुसलमान हैं। भारत में एक मुसलमान मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद बंदी का शिकवा। कहा, मोदी हुकूमत पूरी कोशिश में है कि मुसलमान कभी सर ना उठा सकें। अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जेल में पड़ा हुआ है।
जनूबी कोरिया के जंगलात में आतिश जद की, करीबी इलाकों से हजारों अफराद की नकल मकानी, 54 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकस्तर हो गया। 326 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। थाईलैंड में कयामत खेज बारिश से सैलाब, अमवात की तादाद 25 तक जा पहुंची। 4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, 120 इलाकों से लोगों का इंखला जारी। 3 मुल्की सीरीज में शाहीन फतह की हैट्रिक के लिए तैयार। कौमी टीम अपना तीसरा मैच आज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। श्रीलंका को 7 विकेटों से हराकर मुसलसल दूसरी फतह समेटी थी। IBSF स्नूकर टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ और अजहर इकबाल की पाकिस्तानी जोड़ी ने भारतीय टीम को धूल चटा दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। स्पेन ने डेविस कप टेनिस के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में जर्मनी को 2-1 से शिकस्त। स्पेन का फाइनल में इटली से मुकाबला होगा। और लॉस एंजलिस में रंग बिरंगी चमचमाती गाड़ियों का मेला सज गया। ऑटो शो में लग्जरी कार तवज्जो का मरकज बन गए।